हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो ऑल इन वन यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज के दिन हमने किस टाइप से अपने टेलीग्राम चैनल में मूवमेंट किया, किस तरीके से हमारे लेवल्स के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव किया, सभी पर वन बाय वन एनालिसिस करने वाले हैं। एंड गाइस, सेकंड वन, अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या जो लोग चैनल पर न्यू हैं, तो फर्स्ट वन, हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस तरीके की एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मार्केट में बैक टेस्ट कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर गाइस, आज का मार्केट का मूवमेंट देखोगे तो आज के दिन मार्केट में स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट्स में सेंसेक्स ट्रेड्स फ्लैट एंड निफ्टी अराउंड 24,400 के आसपास हमें क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला। फाइनेंशियल्स में हमें थोड़ा सा गेन देखने को मिला, बट एफएमसीजी में डाउन कट थोड़ा सा हमें आज के दिन कंटिन्यू देखने को मिला। तो आज के दिन जिस टाइप से मूवमेंट देखने को मिला, हम सीधा सा चलते हैं अपना बेसिकली इंपोर्टेंट लेवल्स को यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी, अब यहां पर गई शुक्रवार की पोजीशंस को आप ऑब्जर्व करेंगे तो जिस तरीके का डाटा निकल के आया उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। कॉल साइड की पोजीशंस फर्स्ट वन हम यहां पर ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है, जब भी हम कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सी, अब हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,400 के काफी क्लोजली देखने को मिली है, ऑल्दो थोड़ा सा ऊपर। सी, 1,38,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 24,500 का लेवल है। यहां पर आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो काफी अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं। और आपको गाइस एक और चीज मेंशन कर दूं, ये जो डाटा मैं आपके लिए आपको दिखा रहा हूं वो बेसिकली नेक्स्ट एक्सपायरी क्या है। आज हमारी निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, तो ये 31 अक्टूबर जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है उसका डाटा मैं आपको शो कर रहा हूं। सो डोंट वरी अबाउट इट। यहां पर आप देखेंगे 24,600 का लेवल, यहां पर 99,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नाउ आप सीधा सा यहां पर फाइंड कर सकते हैं कि 24,500 का जो लेवल है काफी अच्छा क्रूशियल लेवल है, यहां पर पोजीशंस काफी मैक्सिमम है। अब 24,700 का लेवल हमारे लिए काफी अच्छा माइलस्टोन है फॉर द अपसाइड। 1,14,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको देखकर चलना है। गाइस, गैप अप गैप डाउन की भी मैं बात करूंगा, उस पर भी थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। सी, अब देखेंगे अगर हम पुट साइड की बात करें, मतलब जब भी हम पुट साइड की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली इसका मतलब है हम यहां पर डाउन साइड के लिए मतलब कि सपोर्ट जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। और जहां पर जिस तरीके से ज्यादा डाटा होगा, मतलब कि 2,37,000 के आसपास हमें जो पोजीशंस देखने को मिल रही है वो 24,500 के आसपास है। इसका एग्जैक्टली जो मतलब है कि यहां पर जिस पॉइंट पर ज्यादा पोजीशंस हैं वो हमारा काफी क्रूशियल लेवल हो जाता है। अब सी, यहां पर 2,37,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। अब अगर हम इसके नीचे निकलते हैं और 400 के अप्रॉक्स मार्केट आज के दिन मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला, 1,79,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अगर इसके नीचे ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन विल बी आवर नेक्स्ट हर्डल 24,300 का, यहां पर 1,23,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। और एंड ऑफ द डे जो काफी अच्छा इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो है हमारा 24,200 का, यहां पर 77,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। अब गैप अप गैप डाउन की बात करने से पहले मैं आपको आज का मूवमेंट दिखा देता हूं, जिस तरीके से हमारे लेवल्स ने वर्क किया एंड हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको सपोर्ट किया, उस पर ले चलता हूं। आज का पहले तो आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल में हमने जो मूवमेंट किया वो स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूं। हमने गाइस स्टार्टिंग में एक आपके लिए पुट भी एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस के साथ दिया था, और हमने जो स्टार्टिंग में मूवमेंट किया था वो आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। सी, मार्केट जैसे ही ओपन होने वाला था 9:12 पर मैंने आपको बोला था, नाउ मार्केट ओपनिंग इन फ्लैट 80, नाउ निकेई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट मूविंग इन ग्रीन, सो कैन सी गुड स्पाइक फॉर द अपसाइड। तो यहां पर क्लियरली बोला था और आपने देखा भी, मार्केट ने खुलते ही 51,500 का लेवल टच किया फॉर द अपसाइड। तो ये हमारी मार्केट खुलने से पहले वाली एनालिसिस है, जो आपको एक्यूरेसी आप मार्केट में जाके देखिएगा, कैंडल्स में जाके देखिएगा कितने परसेंटेज एक्यूरेसी है। अब सी, यहां पर मैंने आपको क्या बोला था, 51,500 का लेवल, देयर इज अ रेजिस्टेंस जोन, बी सेफ। 9:16 मार्केट ओपन होने के 1 मिनट के एग्जैक्टली बात, यहां पर आपको एक पुट ऑप्शन दिया गया। पहले तो हमारी वो एक्यूरेट गई, इसके बाद एक पुट ऑप्शन आपको दिया गया 51,000 का पुट ऑप्शन 235 की प्राइस पर। टारगेट इसका 270 रखा, स्टॉप लॉस इसका 205 रखा। ये हमारा डन हुआ। 265 आप देख सकते हैं 9:19 9 बजकर 16 मिनट 70 मिनट के आसपास आपको ट्रेड दिया गया।
2.65 हमारा 9:19 पर मोमेंटम होता हुआ देखने को मिला। इसके बाद आपको लेके चलता हूं नीचे। इसके बाद आप नीचे देखेंगे इमीडिएटली टारगेट फॉर द अपसाइड, फॉर द डाउन साइड 51,300 हमारा होगा। ये हमारा टारगेट डन हुआ। इसके बाद एग्जैक्टली मैंने आपको बताया भी था कि जिस स्टेप से गई मैं आपको ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बोल रहा हूं, उस पोजीशंस में मैं खुद भी बैठा हुआ हूं। तो अगर लॉस होगा तो मेरा भी होगा, और जो भी मैं आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता हूं पर्सनली खुद ट्रेड करता हूं। ऐसा नहीं है कि खुद ट्रेड नहीं करता और बस एक आप लोगों को बता दे रहा हूं। आपका प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं तो लॉस होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं जो पोजीशन से इनिशिएट करता हूं गाइस, वही ट्रेड मैं आपको रिकमेंड करता हूं। सी यहां पर आप देखेंगे सीधा सीधा यहां पर मूवमेंट हुआ, और आप देखेंगे हमारा टारगेट डन हुआ। इसके बाद इसने जो मूवमेंट बनाया 320.15 के आसपास इसने हाई क्रिएट किया। तो आप देख सकते हो 235 के आसपास आपको रिकमेंड किया था, 320 के आसपास इसने बेसिकली हाई बनाया, और क्लियर कट 943 के आसपास आपको बोला गया 51,200 का लेवल, स्मॉल हर्डर फॉर द डाउन साइड। यहां से आप आज का मार्केट देख लीजिएगा, एग्जैक्टली 200 के आसपास से हमें अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिला और वो कंटिन्यू रहा। ये भी आप देख सकते हो, और आज का पूरा मूवमेंट आज के टेलीग्राम चैनल में आपने देख ही लिया होगा। और गाइस इसी के साथ बता दूं, इसी तरीके की एनालिसिस आप और भी अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं तो हमने यहां पर अपना एक छोटा सा प्रीमियम चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें आप क्लियर कट देख सकते हो इस टाइप की आपको जो फैसिलिटीज हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। फर्स्ट वन, इसकी जो स्पेसिफिक चीज है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। मैं जनरली नहीं हूं, मैं क्लियरली बता देता हूं, बट आपको जो यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे वो एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा रिकमेंड किए जाएंगे। और इसका फर्स्ट मंथ का ट्रायल आप ले सकते हैं 2,999 प्लस अपना 18% जीएसटी के साथ। जो आपको लास्ट अमाउंट पे करना होगा वो 3,539 के आसपास, मतलब कि 3539 रुपीज के आसपास। एंड इससे रिलेटेड आपको किसी भी टाइप की फर्दर क्वेरीज है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, अपनी जनरली जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हो। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स आपको बता देता हूं। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फीचर्ड वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। क्वालिटी ट्रेड्स, 1 से 2 ट्रेड पर डे एंड फोकसिंग ऑन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको मूवमेंट किया जाएगा। तो 1 बाय 1 आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी कुछ फैसिलिटीज हैं जो आपको देखने को मिलेगी। और यहां पर सेकंड क्वेश्चन लोगों का यही होगा जनरली कि सर हमें आपकी लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस शीट देखना है, परफॉर्मेंस आपकी जानना है किस तरीके से, कितनी एक्यूरेसी के साथ आपने परफॉर्मेंस किया है। हमने यहां पर 3 मंथ का, लास्ट 3 मंथ का परफॉर्मेंस शीट डाल रखा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कितने हमारे टारगेट सेट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस सेट हुए, एक दिन में हमने कितने ट्रेड्स आपको दिए। तो ये आप 1 बाय 1 ऑब्जर्व करके अपना डिसीजन बना सकते हैं कि आपको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो वो आप यहां से देख सकते हैं। जैसे ही आप सभी चीजों का डिसीजन बना लेते हैं अपना, नेक्स्ट आपको एक और लिंक देखने को मिलेगी जो कि रेगीपे के थ्रू है। यहां पर आपको बेसिकली पढ़ते हुए चलना है कि किस तरीके से 1 बाय 1 चीजों को पहले तो आपको पढ़ना है, और जहां पर आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी इनको अगर आप पढ़ के सेटिस्फाई हो देन अपना आप मूड माहौल बना सकते हैं। यहां पर जैसे कि प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स हैं 1 बाय 1। और गाइस एक और चीज मैं थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहूंगा, किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, प्लीज इस चीज को जरूर पढ़ के आइएगा, बिकॉज ये काफी जरूरी है। बिकॉज जिस टाइप से हमने, जिस पर्सपेक्टिव से, जिन लोगों के पर्सपेक्टिव से ये चैनल तैयार किया है, अगर वही नहीं होंगे तो उनका पैसा बर्बाद जाएगा। जैसे कि जीरो नॉलेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, दिस प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर दोज विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ओनली ऑप्शन बायर, द फोकस इज ऑन ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज, सेलर्स मे नॉट फाइंड इट बेनिफिशियल। तो गाइस ये सेलर्स के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं रेडी हुआ है, ये ओनली बायर्स के पर्सपेक्टिव से हुआ है। तो ये आपको कुछ चीजें नोटिस करके चलनी है, तभी आपको डिसीजंस बनाना है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपने लेबल्स की मूवमेंट दिखा देते हैं। लेबल्स की एक्यूरेसी क्या है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप जनरली अपने टेलीग्राम चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। आज का अपसाइड के लिए लेवल्स के आसपास आप देखोगे 51,800 के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। फर्स्ट टारगेट जो आपको दिया था 51,500 के आसपास दिया था, वो हमारा टच किया। और डाउन साइड से भी आप देखिए 51,200 जो कि इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया था, वहीं से मार्केट ने एक अपसाइड के लिए मूवमेंट करी। और जैसे ही डाउन साइड के लिए आया है ना, तो यहां पर भी हमारे एज अ सपोर्ट एरिया 51,420 के आसपास से रिवर्सल करके जो क्लोजिंग दी है वो 51,500 के ऊपर की। तो गाइस दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ आवर इंपोर्टेंट लेवल्स, जो कि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल में जनरली शेयर करता हूं।
अब हम चलते हैं गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे जो लोग जो होते हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि सर गैप अप होगा गैप डाउन होगा, इस तरीके से करते रहते हैं। नाउ डाउ जोन की जो कल की क्लोजिंग है आप देखेंगे अच्छे खासे नेगेटिव पॉइंट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली, ऑल्दो हमारे मार्केट इतने खराब ओपन नहीं हुए थे, ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ही ओपन हुए थे। और अभी तक आप डाउ फ्यूचर का मूवमेंट देखेंगे जो कि ओपन है 80 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में अभी मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी मुझे लग रहा है कि डाउ जोन में छोटा मोटा कट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिले, छोटे से नेगेटिव पॉइंट के साथ। सो अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ व्यू और डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें एक नेगेटिव साइड ओपनिंग कल के लिए देखने को मिल सकती है, और ज्यादा पॉइंट्स के साथ इधर उधर नहीं, अप्रॉक्सीमेटली एक फ्लैट टेरिटरी में ही मान के चलना। तो कॉल साइड एंड पुट साइड जो भी पोजीशंस को इनिशिएट करके गए बड़ा आपको स्पाइक नहीं देखने को मिलने वाला, ये फॉर श्योर मैं कह सकता हूं, ये आपको देखकर चलना है। और जिस तरीके से निकाई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट सुबह से पॉजिटिव टेरिटरी में मूव कर रहे थे, दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल में आपको अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिल सकता है। और आप जनरली 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिला आप देख सकते हैं। मार्केट ओपन हुआ अप्रॉक्सीमेटली कहां पर, यहां पर अगर हम फर्स्ट कैंडल पर कर्सर रखें अपना 51,300 के 18 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, 51,500 का एक्चुअली में हाई क्रिएट किया। तो गाइस दिस इज अ एनालिसिस जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीकॉम शेयर में दी थी मैंने। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर बात कर लेते हैं और यहां पर पोजीशंस को देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के अकॉर्डिंग डाटा किस तरीके से निकल के आ रहा है। नाउ हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 51,500 के अराउंड देखने को मिली है ना। अभी इमीडिएटली सपोर्ट एरिया सेम तरीके से 51,200 का आपको लगा के चलना है। अगर मार्केट कल के दिन एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है देन अगेन वर्क एज अ सपोर्ट एरिया 51,200 का लेवल है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है देन विल बी 51,000 राउंड फिगर में इमोशनल वाइज एंड साइकोलॉजिकल वाइज एंड अपना टेक्निकल वाइज भी सेम तरीके से एक ही लेवल निकल के आ रहा है, वो है 51,000। फर्स्ट टारगेट 51,200 का है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है देन तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, अच्छा खासा हर्डल। अब अगर अपसाइड की बात करें तो सेम तरीके से जिस स्टेप से आज अप्रोक्सीमेटली 51,800 का अपना हाई एक्जैक्टली बनाया और इसके ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो 52,000 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड, ये आपको देखकर चलना है। सो आज के दिन आप देखेंगे मार्केट ने जो काफी टाइम तक मूवमेंट किया, एक फर्स्ट हाफ के बाद मार्केट ने बेसिकली 51,600 को ब्रेक नहीं कर पाया और ऊपर नहीं निकला। तो दैट्स वाई कल अगर मार्केट एक गैप अप की सिचुएशन में ओपन होता है तो 51,600 अगेन वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया वर्क करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप चीजें क्लियर हो। अब हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर सीधे से बैंक निफ्टी के। सी वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो हमारा जो अच्छा खासा हर्डल है वो अपसाइड के लिए कौन सा है, बेसिकली जो आज के दिन हाई बना है एग्जैक्टली 51,750 के आसपास या 800 भी बोल सकते हैं। यहां पर आप क्लियर कट देख सकते हैं अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया यहां पर कहां पर निकल के आ रहा है आज के हाई के आसपास। सो दैट्स वाई इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया कल के दिन भी। तो ये आपको देखकर चलना है फर्स्ट वन। एंड अगर हम छोटे से सपोर्ट एरियाज की बात कर लें तो वो फिलहाल के लिए आपको जो लगा के चलना है वो है हमारा 51,200 का लेवल है ना, ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी। और ज़्यादा चांसेस है मार्केट एक छोटी सी रेंज में मूवमेंट करने के लिए ट्राई करे, ऊपर से 51,800 या 52,000 और नीचे से 51,200 एंड 51,000। तो इस रेंज में मार्केट मूवमेंट करने वाला है, इट्स अ हायर चांसेस। तो ये आपको देखकर चलना है। अगर किसी भी लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो 51,000 की तैयारी कर लीजिएगा अगर 200 के नीचे मोमेंटम दिखाई दिया देन, और अगर ऊपर निकलता है तो 52,000 की तैयारी कर लीजिएगा फॉर द अपसाइड। तो ये आपको देखकर चलना है ना। सो आई होप की चीजें क्लियर होगी। और जिस टाइप से टू कैंडल्स की पॉजिटिव थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिली है, यहां से अगेन एक छोटा सा मूव दिखाकर अप्रॉक्सीमेटली 52,000 से अगेन एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं अगेन अपने 15 मिनट की इंपोर्टेंट चार्ट पर। इंपोर्टेंट लेवल्स को आप देखेंगे तो किसी भी टाइप से हमें चेंजेस नहीं करना है, बिकॉज मार्केट इसी टेरिटरी में मूवमेंट करता रहा आज के दिन भी। तो सेम तरीके से इसका अगर आपको इंपोर्टेंट लेवल्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए फ्री वाले, यहाँ सेकंड ऑप्शन है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी पर बात कर लेते हैं। सी अगर निफ्टी की बात करी जाए तो यहां पर जो हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है वो प्रीवियस डे के लो के आसपास ही देखने को मिली है। अब अपसाइड के लिए जो अच्छा खासा हर्डल है वो है 24,500 का। इसके ऊपर निकलकर जब तक क्लोजिंग नहीं देखने को मिलने वाली आप मिल जाती तब तक आपको
नेगेटिव टेरिटरी में ही मूवमेंट यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। अगर हम सपोर्ट एरियाज की बात कर लें तो 24,350 के इर्द गिर्द मुझे ठीक ठाक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसके नीचे मोमेंटम दिखाई देता है, नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,250 का होने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द डाउन साइड। तो इस रेंज में मार्केट मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है। आपको ऑब्जर्व करना है 24,500 का लेवल। अगर इसके ऊपर निकल के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड 24,600 होगा। तो ये आपको देखकर चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। आज जिस स्टेप से कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है अप्रॉक्सीमेटली डोजी बोल सकते हैं इसे। इसकी अकॉर्डिंग हमें जो मूव देखना है, मार्केट क्या कर रहा है, 24,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। 2 दिन की आप क्लोजिंग देखोगे, अगर कल के दिन की भी आप क्लोजिंग ऑब्जर्व करोगे तो 24,435 पर हमें देखने को मिली थी। आज के दिन की क्लोजिंग देखोगे वो भी अप्रॉक्सीमेटली 24,400 के आसपास देखने को मिली है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 500 का लेवल काफी क्रूशियल है फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलना है। अगेन चलते हैं अपना 15 मिनट के चार्ट पर, निफ्टी पर बात कर लेते हैं। निफ्टी के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे आज का जो मूवमेंट हुआ एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस जोन के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर बना और मार्केट ने स्लोली एंड स्टडी डाउनसाइड के लिए मूवमेंट किया, जो कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए डाउनसाइड का मूवमेंट दिखाया। और अपसाइड के लिए जैसे ही 24,420 के आसपास आया, ऑलमोस्ट यहीं पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब सेम इसी तरीके से फॉलो करना है। कल के दिन भी 24,350 अगेन सब वर्कर्स सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर निकलता है तो 24,300 की तैयारी करेंगे फॉर द डाउनसाइड। ये आपको देखकर चलना है। और अगर 24,450 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,500 का होगा। नेक्स्ट विल बी 24,560 80 के आसपास। तो ये आपको इंपोर्टेंट लेवल्स में ध्यान में रख के चलना है। अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स पर बात, बिकॉज एक्सपायरी इज देयर, है ना। अगर सेंसेक्स की बात की जाए, सेम एज अ निफ्टी का चार्ट आपको लगेगा। तो यहां पर हमें सेम तरीके से अपसाइड के लिए जो हर्डल है 80,460 के आसपास है। डाउन साइड के लिए अच्छा खासा सपोर्ट एरिया 79,850 के आसपास है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आज का लॉ क्रिएट किया है वहीं पर। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा डाउन साइड के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली 79,200 के आसपास तक जाने के लिए ट्राई कर सकता है। तो ये आपको देख कर चलना है। सेंसेक्स में मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगेन सेंसेक्स की बात कर लेता हूं इंपोर्टेंट लेवल्स में। यहां पर गाइस आप देखेंगे 80,000 के अप्रॉक्सीमेटली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो गाइस कोई भी यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस आपको बड़ी नहीं दिखाई देगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर मार्केट 79,800 के नीचे सस्टेन करता है तो अच्छी खासी गिरावट हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। और अगर हम अपसाइड के लिए मूवमेंट देखें तो आपको जो देखकर चलना है 80,100 का लेवल, इसके ऊपर अगर निकलेंगे तो 80,200 एंड 300 का लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो नेक्स्ट टारगेट विल बी जो कि अच्छा खासा माइलस्टोन वी कैन से 80,500 का लेवल है। तो ये सब आपको देखकर चलना है। अब गाइस आ जाते हैं जिन लोगों को भी यहाँ पर ब्रोकरेज से ऑलमोस्ट काफी परेशान है। तो मैंने यहाँ पर गाइस अपना डिसीजन बना लिया है। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मंथ से ही मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है कोटक नियो में। तो जनरली आप भी गाइस अगर ब्रोकरेज से परेशान है तो अपना यहाँ पर देख सकते हैं, कोटक नियो के साथ जोड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओनली 99 रुपीज़ आपको पे करना है और ऑलमोस्ट आपको 30 के अगर आप एज के अंडर हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी टाइप का ब्रोकरेज नहीं देना है। यहाँ पर आप एक ऑर्डर डालिए, 1,000 ऑर्डर डालिए या 10,000 ऑर्डर डालिए, आपको 20 रुपीज़ जो पर ऑर्डर के हिसाब से अदर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर पे करना पड़ता है वो यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वो सब आप जनरली गाइस मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ब्रोकरेज का टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर 10 पॉइंट्स पर भी एग्जिट हो जाऊँ या 5 पॉइंट्स पर भी, मेरा ब्रोकरेज नहीं लगने वाला। तो दैट्स वाई मैं 5 पॉइंट्स पर भी एग्जिट हो सकता हूँ। बट पहले मुझे क्या टेंशन रहती थी, यार 10 पॉइंट्स हमने लिए हैं तो 2 से 3 पॉइंट्स हमें ब्रोकरेज के लिए रखना पड़ेंगे। तो ऐसा हर्डल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू गाइस एंजॉय जो भी मैंने एनालिसिस की है, और मुझे अप्रिशिएशन देना चाहते हो, अप्रिशिएट करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में छोटा सा थैंक यू भी लिख सकते हो, और अदरवाइज अपनी कोई भी इंडिविजुअल क्वेरीज भी पूछ सकते हो। तो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।